6 महीने चुटकी बजाते ही निकल गए इस साल के। दिसंबर भी कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। खैर, जो निकल गया सो निकल गया। अब बाकी बचे हुए 6 महीने में अगर जिंदगी बदल सकती है तो 6 महीने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देना पागलपन नहीं है बल्कि समझदारी है। हर किसी को मौका मिलता है पर हर कोई उसे पहचान नहीं पाता। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अभी भी 6 महीने बाकी हैं इस साल के। तुम चाहो तो इन 6 महीनों में अपनी पूरी जिंदगी को एक नए रास्ते पे ले जा सकते हो, पर यह तभी होगा जब तुम ये बात अंदर तक समझोगे कि अगर तुमने वही किया जो तुम हमेशा से करते आए हो तो तुम्हें मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिलता आया है। नया चाहिए तो नई सोच, नया एक्शन और नई आदतें लानी पड़ेंगी। हर सुबह तुम्हारे पास 2 रास्ते होते हैं, एक जो तुम्हें कंफर्ट देता है और दूसरा जो तुम्हें बदलाव देता है। तुम्हें चुनना है कि तुम किस तरफ जाना चाहते हो। तुम्हारे सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि जीने के लिए हैं। तुम्हें हर दिन उठकर एक सवाल खुद से पूछना है, क्या मैं वैसा ही जी रहा हूं जैसा मैं जीना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो बदलाव लाने का वक्त आ गया है। ये मत सोचो कि 6 महीने में क्या ही हो सकता है। मैं बता रहा हूं 6 महीने में वो हो सकता है जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस एक शर्त है, तुम्हें अपना पूरा ध्यान, अपनी एनर्जी और हिम्मत लगानी होगी। तुम्हें पहले ये समझना होगा कि कामयाबी किसी एक बड़े कदम का रिजल्ट नहीं होती। कामयाबी छोटी छोटी जीत का जमा है। हर दिन एक एक कदम आगे बढ़ाओ, हर दिन एक एक डिसीजन लो जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के करीब लेके जाता हो। हर दिन एक एक बुरी हैबिट को छोड़ो जो तुम्हें पीछे खींचती है। हर दिन अपने आप को याद दिलाओ कि मैंने किस वजह से शुरू किया था ये काम। और याद रखो, जो लोग हर दिन अपने मिशन के लिए जीते हैं उनके लिए हर दिन एक मौका होता है नया इतिहास लिखने का। लोग तुमसे कहेंगे कि इतना जल्दी कुछ नहीं बदलता, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम बदलो। तुम्हारा नजरिया बदलेगा, तुम्हारा एनवायरनमेंट बदलेगा और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम्हें हर वक्त किसी नई चीज की जरूरत नहीं होती। कभी कभी तुम्हें सिर्फ पुराने तरीके छोड़ने की जरूरत होती है। तुम्हारा फोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर है। हर नोटिफिकेशन एक अटेंशन चोरी है, हर स्क्रॉल एक सपने का खून है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारा कितना टाइम और एनर्जी हर दिन सिर्फ ये सस्ते डोपामिन सोर्सेस खा जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें उनका एहसास भी नहीं होता। तुम्हारा फोकस तुम्हारा सबसे बड़ा संपत्ति है, ये समझो। उसे हर उस चीज से बचाओ जो बिना परमिशन के तुम्हारे माइंड में घुस जाती है। अपने ध्यान को सुरक्षित करो जैसे किसी नींद में सोए हुए बच्चे को सुरक्षित किया जाता है। हर चीज का बिल होता है। फ्री कंटेंट भी तुमसे कुछ ले रहा होता है, तुम्हारे गोल्स का टाइम ले रहा होता है, तुम्हारे हेल्थ का बैलेंस ले रहा होता है, तुम्हारे डिसिप्लिन को चाट रहा होता है। और जब तुम होश में आते हो तो वक्त जा चुका होता है तुम्हारे हाथ से और तुम्हारे हाथों में सिर्फ गिल्ट होता है। ये समझ जाओ कि मोटिवेशन किसी और से नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर से आएगा। हर दिन अपने लिए एक छोटी जीत जीतो। हर सुबह उठकर सबसे पहले अपना माइंड जीतो। हर शाम को अपने पूरे दिन पर नजर डालो और खुद से पूछो, क्या मैंने अपने 6 महीने के विजन के लिए आज एक कदम उठाया? अगर हाँ तो बढ़िया है, अगर नहीं तो तुरंत खुद को डिसिप्लिन करो। अपने गोल्स के लिए थोड़ा कठोर बनो। हर उस चीज को काट दो जो तुम्हारा समय बर्बाद कर रही है। हर उस आदत को छोड़ दो जो तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल से दूर ले जा रही है। और याद रखो, कंसिस्टेंसी हर चीज से ऊपर होती है, टैलेंट से भी, स्किल से भी, इंटेलिजेंस से भी। अगर तुम सिर्फ कंसिस्टेंट हो तो तुम किसी भी टैलेंटेड इंसान को बीट कर सकते हो। बस रुकना नहीं है। गिरना चलता है लेकिन रुकना नहीं है। हर बार गिर के उठने वाले लोग ही एक दिन दुनिया को जीतते हैं। तुम अभी सिर्फ एक फेज में हो, पर अगर तुमने इस फेज को जीत लिया तो जिंदगी के काफी फेजेस जीत सकते हो। तुम्हारे 6 महीने तुम्हारा पेशेंस टेस्ट करेंगे, तुम्हारा फोकस टेस्ट होगा, तुम्हारी विल पावर टेस्ट होगी और सबसे बड़ी बात तुम्हारा रीजन टेस्ट होगा। तुम्हारा क्यों तुम्हारे कैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम्हारा रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक तुम हर बार चैलेंज के सामने टूट जाओगे। लेकिन जिसका रीजन स्ट्रॉन्ग होता है उसके आंसुओं में भी स्पार्क होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अभी बैठो, लिखो कि मैं अगले 6 महीने में क्या बनने जा रहा हूं। एकदम क्लियर विजन लिखो। हर सुबह उठकर उसे पढ़ो, हर रात सोने से पहले उसे याद करो। अपने माइंड को डायरेक्शन दो यार, वरना दुनिया तुम्हें हर दिशा में खींच लेगी। और याद रखो, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर तुम खुद ही हो खुद के। तुम्हारा कल का वर्जन ही तुम्हारे आज के वर्जन का दुश्मन है। हर दिन उस वर्जन को बीट करो। हर दिन अपने कंफर्ट जोन से एक कदम बाहर निकलो। तुम जितनी देर कंफर्ट जोन में रहोगे उतनी देर फ्रस्ट्रेशन जोन में रहोगे। तुम जितनी देर वेट करोगे परफेक्ट टाइम का उतनी देर तुम टाइम लूज करते रहोगे। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, परफेक्ट एक्शन होता है जो किसी भी टाइम को परफेक्ट बना देता है। तुम्हें हर काम में डिसिप्लिन लाना होगा। तुम्हें अपने रूम को साफ रखना होगा, अपने फोन के ऐप्स को डिलीट करना होगा, अपनी मॉर्निंग रूटीन को स्ट्रिक्ट बनाना होगा। तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है, तो अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल के अनुसार डिजाइन करो। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो तुम्हारे अंदर का शेर जगाते हैं, ना कि जो तुम्हें हमेशा चिल मोड में ले जाते हैं। तुम्हें अपने अंदर एक बीस्ट जगाना होगा, एक ऐसी भूख जगानी होगी जो सिर्फ रिजल्ट से शांत हो। तुम्हें वो एनर्जी निकालनी होगी जो तब आती है जब हर चीज थक गई होती है, पर तुम्हारा क्यों तुम्हें उठने पे मजबूर करता है। जब शरीर बोलता है अब नहीं हो रहा, तब दिमाग बोलता है एक कोशिश और। जब दिमाग बोलता है छोड़ दो, तब दिल बोलता है अभी नहीं, अभी तो शुरू किया है। ये वक्त नया वर्जन बनाने का है। अपने पास्ट वर्जन को अपडेट करो, अपने सिस्टम को क्लीन करो, वायरस डिलीट करो, नए प्रोग्राम इंस्टॉल करो, अपने आप को एक नए सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करो। हर दिन एक एक लाइन लिखो अपने नए वर्जन के बारे में कि मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं फोकस्ड हूं, मैं अपने गोल्स के लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये अफर्मेशंस नहीं है बल्कि ये प्रोग्रामिंग है। अपने माइंड को रिप्रोग्राम करो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। जब कोई इंसान डिसाइड करता है कि अब और नहीं, अब अपनी लाइफ को एक नई दिशा में ले जाना है, तो सबसे पहला चैलेंज होता है अपनी पुरानी आइडेंटिटी से लड़ना और जीतना। तुमने अपने आप को जिन लेवल्स के साथ जोड़ लिया है ना, उन्हें तोड़ना पड़ता है कि मैं लेजी हूं, मैं फोकस नहीं कर पाता, मेरी मेमोरी वीक है, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। ये सब तुम्हारा सच नहीं है, ये बस एक ओल्ड वर्जन का सॉफ्टवेयर है जो बार बार क्रैश कर रहा है। तुम्हें अपना सिस्टम रिबूट करना होगा।
तुम वही हो जो तुम हर रोज डिसाइड करते हो बनने के लिए। तुम्हारा पास्ट तुम्हारी डेस्टिनी नहीं है, तुम्हारा आज का डिसीजन तुम्हारा कल बनाता है। अक्सर लोग कहते हैं पता नहीं मोटिवेशन कहाँ से लाऊं, पर सच ये है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं आता, वो तुम्हारा अपने गोल्स के साथ डीपली कनेक्टेड होने से आता है। जब तक तुम्हारा गोल सिर्फ एक कैजुअल विश है तब तक वो तुम्हारे अंदर से एनर्जी नहीं निकालेगा, पर जब गोल तुम्हारी रूह से जुड़ जाता है, जब तुम रात को उसी के बारे में सोच कर सोते हो और सुबह उसी के लिए उठते हो, तब मोटिवेशन ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तुम्हें चाहिए क्लैरिटी, एक क्रिस्टल क्लियर इमेज अपने गोल की, जिसमें हर डिटेल तुम्हारे दिमाग में हो कि कितने पैसे कमाना है, किस जगह पर पहुंचना है, किस लाइफ स्टैंडर्ड में जीना है, किस तरह के लोगों के बीच रहना है, सब कुछ डिफाइन करो। अगर तुम्हारा गोल तेज है तो जिंदगी भी तेज चलेगी। क्लियर गोल तुम्हें एक क्लियर रास्ता दिखाता है, लेकिन यह भी समझो कि हर नए लेवल के साथ नई मुश्किलें आती हैं। जितनी बड़ी जिंदगी चाहिए उतना बड़ा इम्तिहान भी देना होगा तुम्हें। कई बार ऐसा लगेगा कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए और वहीं पर ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से अपनी जिंदगी बदलना शुरू करते हैं। तुम्हें तय करना है क्या तुम आम लोगों की भीड़ का हिस्सा बनोगे या उन खास लोगों में रहोगे जो खुद को फिर से बनाते हैं। एक और चीज, तुम्हारा रूटीन तुम्हारा असली चेहरा होता है। लोग अपने ड्रीम्स के बारे में तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनका रूटीन उनके सपने का मजाक उड़ा देता है। तुम अगर सच में बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने दिन की हर एक एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो। सुबह का पहला घंटा किसमें जा रहा है, रात का आखिरी घंटा किसमें जा रहा है, क्या तुम्हारा रूटीन तुम्हें उस डायरेक्शन में ले जा रहा है जहां तुम पहुंचना चाहते हो, या फिर सिर्फ टाइम पास हो रहा है। प्रोडक्टिविटी सिर्फ काम ज्यादा करना नहीं होता, बल्कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है सही काम सही टाइम पे सही लगन के साथ करना। तुम्हारा एक फोकस्ड आवर किसी पूरे दिन से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकता है अगर उसमें डिस्ट्रैक्शन जीरो हो। तो अब वक्त आ गया है कि तुम अपना एक हाई परफॉर्मेंस जोन क्रिएट करो, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम और तुम्हारा काम हो, ना फोन, ना कोई लोग, ना कोई दूसरी दुनिया, बस तुम्हारा मिशन। ये जगह तुम्हारा मंदिर होगा जहां तुम हर रोज अपने भविष्य की नींव डालोगे। तुम्हारे अंदर एक आवाज होती है जो हमेशा गाइड करती है तुम्हें, पर तुम अक्सर उस आवाज को इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो अनकंफर्टेबल बातें बोलती है तुमसे। वो कहती है उठ जाओ, वक्त बर्बाद हो रहा है। वो कहती है ये बंदा तुम्हारी ग्रोथ रोक रहा है, दूर हो जाओ इससे। वो कहती है ये काम सही नहीं है, छोड़ दो इसे। पर तुम उस आवाज को दबा देते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बातें ईजी नहीं होती। लेकिन ग्रोथ भी तो ईजी नहीं होती यार। जो लोग उस अंदर की आवाज को फॉलो करते हैं वो अपना असली पोटेंशियल बाहर निकाल पाते हैं। कभी कभी तुम्हें खुद को उस जगह तक ले जाना पड़ता है जहां तुम अनकंफर्टेबल महसूस करते हो, क्योंकि वही डिस्कंफर्ट तुम्हें नया वर्जन देता है। तुम जिम में सिर्फ तब स्ट्रॉन्ग बनते हो जब मसल्स को तोड़ते हो, वैसे ही तुम रियल लाइफ में सिर्फ तब स्ट्रॉन्ग बनते हो जब अपने कंफर्ट जोन को तोड़ते हो। हर बार जब तुम किसी नई चीज से डरो, समझ जाओ कि ये वही डर है जो तुम्हारे सक्सेस के बीच में खड़ा है। तोड़ दो उसे। तुम्हारे अंदर एक ताकत है जो सिर्फ एक्शन लेने से जागती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी चॉइसेस से बनता है। जब तुम खुद को एक टारगेट देते हो और पूरा नहीं करते तो तुम्हारा रिस्पेक्ट अपने आप के लिए कम होने लगता है, और जब तुम खुद से की गई बात को पूरा करते हो, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो हर दिन कुछ छोटी छोटी जीत का प्लान करो कि आज 2 घंटे बिना फोन के काम करूंगा, आज जंक फूड नहीं खाऊंगा, आज 10 पेज पढ़ के ही सोना है। ये छोटी जीतें तुम्हारे अंदर एक विनिंग मोमेंटम लाएंगी, और जब मोमेंटम बन जाता है तब कोई भी टारगेट मुश्किल नहीं लगता। तुम्हारे आसपास जो एनवायरनमेंट है वो तुम्हें हर सेकंड इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए एनवायरनमेंट अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारे आसपास के लोग सिर्फ कंप्लेन करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं या सिर्फ नेगेटिव सोच रखते हैं, तो वो नेगेटिविटी तुम्हारे दिलो दिमाग में वायरस की तरह फैल जाएगी। अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करो, उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं, जिनके साथ तुम खुलकर अपने सपनों की बातें कर सकते हो। ऐसे लोगों को ढूंढो, अगर नहीं मिलते तो ऐसे इंसान खुद बन जाओ जिसके जैसे लोग बनना चाहते हैं। जिंदगी एक आईना है, जो तुम देखना चाहते हो वही दिखता है तुम्हें। अगर तुम सिर्फ प्रॉब्लम्स देख रहे हो तो तुम्हारा फोकस वही है। अगर तुम हर सिचुएशन में लर्निंग देख रहे हो तो तुम हमेशा ग्रो करोगे। तुम्हारा माइंडसेट ही तुम्हारा मैग्नेट है। तुम क्या अट्रैक्ट करते हो ये तुम्हारी सोच डिसाइड करती है। इसलिए हर सुबह एक ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करो, अपने गोल्स के लिए थैंकफुल रहो। जिंदगी में जितना अप्रिशिएट करोगे उतना अट्रैक्ट करोगे। और फाइनली एक और चीज जो तुम्हें हर हाल में याद रखनी है, किसी भी ग्रेट स्टोरी की पहली लाइन कभी परफेक्ट नहीं होती। शुरुआत हमेशा हल्की होती है, हमेशा डाउट होता है, हमेशा डर होता है, पर अगर तुमने लिखना छोड़ दिया तो कहानी कभी बनेगी ही नहीं। तुम्हारे पास भी एक कहानी है जो दुनिया को बदल सकती है। तुम्हारे पास भी एक एनर्जी है जो दुनिया में वाइब्रेशन ला सकती है। सिर्फ एक डिसीजन चाहिए कि अब और नहीं, अब हर दिन एक कदम प्रोग्रेस का, अब हर दिन एक नई सोच, एक नया एक्ट, एक नई जीत। क्योंकि अगर तुमने ये 6 महीने दे दिए तो अगला साल तुम्हारा होगा। जिंदगी में हर किसी को अपना एक मोमेंट मिलता है, अपना एक ब्रेक थ्रू पॉइंट, और ये वीडियो वही मोमेंट है। ये समझो, यही वक्त है जब तुम अपने अंदर वो बदलाव ला सकते हो जो तुम हमेशा चाहते थे। ये वही वक्त है जब तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक नई कहानी लिख सकते हो। और अगर तुमने इस वक्त को भी बर्बाद कर दिया तो याद रखना, ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। तुम वापस आ सकते हो पर ये वक्त नहीं आएगा। इसलिए अभी इसी वक्त डिसाइड करो, अगले 6 महीने अपने ड्रीम लाइफ के लिए इतना काम करो, इतना डिसिप्लिन लाओ, इतना फोकस लाओ कि जब दिसंबर आए तो तुम्हारा चेहरा चमक रहा हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बोल रहा हो, और तुम्हारी सक्सेस चिल्ला चिल्ला के कह रही हो कि मैंने कर दिखाया। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।